मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबों को जय यीशु। सभी बोलते हैं परमाणु शक्ति या मशीनी शक्ति इस दुनिया में सबसे खतरनाक है, लेकिन ये बात पूरी तरह सच नहीं है। सच तो ये है कि इंसान के अंदर छिपा हुआ नफरत, जलन, बुरी सोच, बुरे विचार, उनकी क्रोध और लालच सबसे अधिक खतरनाक है। परमाणु शक्ति या हथियार इंसान को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकता जब तक कि इंसान मानवीय हथियार जैसे बुरी सोच, बुरे विचार और जलन का इस्तेमाल ना करे। जैसे लोहा अपने जंग के कारण खुद नष्ट होता है, उसी तरह इंसान भी अपने बुरे सोच, बुरे विचार, क्रोध और लालच के द्वारा खुद नष्ट हो जाता है और दूसरों के विनाश का कारण भी बन जाता है। आज हम तीनों पाठ में विशेष करके सुसमाचार में ईश्वर की दाखबारी के बारे में सुनते हैं। ईश्वर ने हर एक इंसान को इस दुनिया में दो उत्तरदायित्व के साथ भेजा है, और वह है निज और दूसरों की आत्माओं की रक्षा करना। हर एक इंसान को यह सुनिश्चित होना चाहिए कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है या ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमारी आत्मा को बचा सके, सिवाय ईश्वर का पवित्र वचन या उसकी आज्ञाएं। पर यह भी सच है कि दुनिया में इंसान अभी तक जिंदा है, इसलिए नहीं कि दुनिया में मशीन, बंदूक, हथियार या परमाणु की शक्तियां हैं और अमीर लोगों की संख्या बहुत है। इस संसार में बहुत सारे विद्वान हैं या विभिन्न क्षेत्र में बहुत सारे विशेषज्ञ हैं, किंतु इंसान अभी तक जिंदा है क्योंकि अब भी दुनिया में ईश्वर के प्रेम से प्रेरित होकर प्यार करने वाले लोगों की कमी नहीं है। आज दाखबारी के उदाहरण द्वारा प्रभु हम सबों को उनके प्यार और मुक्ति के बारे में अवगत कराना चाहते हैं। हम सबों को बचाने के लिए या उद्धार के लिए व्यक्ति, घटना और अपने पवित्र वचन के द्वारा प्रभु हमारे पास आते हैं। जिस प्रकार ईश्वर पुराने व्यवस्थान में इस्राएल जाति को पाप और मृत्यु से बचाने के लिए अपने नबियों को भेजते हैं और अंततः अपने एकलौते पुत्र को भी भेजते हैं। आज सुसमाचार में हम इन्हीं बातों का जिक्र पाते हैं। आज हम सभी को बचाने के लिए, यानी हमारे आत्माओं को बचाने के लिए प्रभु हमारे साथ रहते हैं। इसलिए जिस आत्मा को ईश्वर ने हमें दिया है, इनकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। इस पृथ्वी पर जीवन यापन करते समय हमें विभिन्न प्रकार की प्रलोभनों या बुरी चीजों का सामना करना पड़ता है, जो हमें अंततः पाप की ओर अग्रसर करता है। जैसे नफरत, जलन, क्रोध, बुरी सोच या बुरे विचार, बुरी बातें और बुरी चीजों की सेवन, जैसे नशा, शराब, गांजा, दारू और कई प्रकार की बुरी आदत, अन्याय, ये सब शैतान के द्वारा होता है, जो हम सबको नष्ट करता है। शैतान से या पापों से बचने के लिए या अच्छी जिंदगी जीने के लिए
हम सबों को ईश्वर की राहों में ही चलना होगा। इसलिए जिस व्यक्ति में, जिस परिवार में, कलीसिया में, समाज में, देश में और पृथ्वी में ईश्वर का प्यार, अच्छी सोच या अच्छे विचार, अच्छी बातें, सेवा का भाव और अच्छा कार्य रहता है, वहां जीवन या खुशी की लहर होती है। इस दुनिया में ईश्वर ने हम सबों को भेजा है। क्या हम इन जिम्मेदारियों को समझते हैं या महत्व देते हैं? क्या हम खुद को और दूसरों को भी शैतान से बचाने के लिए जिम्मेदारी लेते हैं या नफरत, जलन, बुरी सोच, बुरे विचार, शिकायत और बुरी बात का शिकार बनके ईश्वर के वचन और ईश्वर से दिए हुए अच्छे गुणों को मार डालते हैं? अतः आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। सबों को जय यीशु।